Welcome to Imbibe. This is Kajal Singh, your zoology educator, and I hope all my bio anchors are doing awesome as always. Yes, everybody. So we are here on a recorded session. Yes, ये आप लोग को जो है मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि you will be getting very quick revision के लिए छोटे टॉपिक्स मैं ऐसे आप लोग के कवर कर दूंगी, ताकि ऐसा भी हो कि आपके कुछ होता है ना कि मैम मॉड्यूल पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, मैम थोड़ा तो जानना चाहिए ना, थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. सो मेरे को चाहिए था कि आपका लाइव लेक्चर्स में जो है टाइम वेस्ट ना हो, है ना. लाइव लेक्चर्स में हम जो है एनसीईआरटी बेस्ड एकदम फोकस्ड एनसीईआरटी के तरफ ही रखें, बट कुछ चीज़ें जो आप लोग को चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चीज़ पे जो आप लोग ने ऑलरेडी मुझे टॉपिक्स बताए हैं. सो आई थॉट वो टॉपिक्स पे जो एक क्विक रिविजन फॉर्मेट पे, यस एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे बट एक क्विक रिविजन के फॉर्मेट में आई थॉट विल स्टार्ट विद द सीरीज एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दैट सीरीज एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एग्स. अब इसमें टाइप्स ऑफ एग्स किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो आपका एग फॉर्म होता है, ओवम जो फॉर्म होता है वो आपको किस फॉर्म में मिलता है, क्या उसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसको हम लोग देख लेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा एकदम रटोफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. एक बार ये सेशन देख लिया, बाकी सारे फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दो. आई होप एवरीवन हैज ऑलरेडी हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो चैनल को. यस, क्योंकि ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे और सेशंस देख लिया दैट इज मोर देन इनफ. इस टॉपिक को रटना नहीं है क्योंकि ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता रहना चाहिए, है कि नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप सबने ऐप तो डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लो. यहाँ पे आपके सेशंस चालू हो जाएंगे वेरी सून. And not just that, you can also practice questions over here which will help you a lot. Yes, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो है सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें. तो लेट्स स्टार्ट गाइज. ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमको करना था टाइप्स ऑफ एग्स, ये हम करने वाले हैं आज के सेशन में. बहुत क्विक सेशन होगा, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो टाइप्स ऑफ एग्स कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं. तो टाइप्स ऑफ एग्स अलग अलग बेसिस पे होता है. तो पहला जो बेसिस पढ़ेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका जो योक है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एग में. उस बेसिस पे आपका कौन कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्स हमको देखने मिलते हैं. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक. तो पहला आता है आपका एलिसिथल, यस अलेसिथल, या फिर उसको आप माइक्रोलेसिथल भी बोल सकते हो, ओलिगोलेसिथल भी बोल सकते हो. दूसरा आता है मीजोलेसिथल जिसको आप टीलोलेसिथल भी कह सकते हो. तीसरा है आपका पॉलीलेसिथल और मैक्रोलेसिथल या फिर मेगालेसिथल. एंड लास्टली यू हैव सेंट्रोलेसिथल. अब ये क्या है, ये बेसिकली आपका योक आपके एग में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस बेसिस पे हमने जो है इसको डिवाइड किया है. तो पहले बात करते हैं हम एलिसिथल की, जिसको हम दूसरे टर्म्स में हम माइक्रोलेसिथल भी कह सकते हैं, ओलिगोलेसिथल भी कह सकते हैं, मियोलेसिथल एंड आपका आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इतने सारे टर्म्स है देखो एक ही चीज के लिए. तो इसमें क्या है, इसमें है कि आपका जो योक है, यस इसमें जो योक है बहुत छोटा है. देखो इसीलिए वर्ड यूज किया माइक्रो. लेसिथल योक के लिए यूज किया है, माइक्रो यानी कि बहुत कम, मतलब एब्सेंट, मतलब इतना नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. यस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी इतना कम है, ऑलमोस्ट एब्सेंट है. ओलिगोलेसिथल या फिर मियोलेसिथल, आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल. ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ एग्स, ओलिगोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, अलेसिथल. इतने बार बोलो कि आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, और अब तक मेरे मुंह से इतने बार सुन लिया होगा आपको, तो आई होप रिवाइज हो गया होगा. योग जो है यहाँ पे बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. यस, अगर वो इवनली बहुत कम है मतलब ना के बराबर है तो आप माइक्रो या फिर अलेसिथल बोलोगे, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ये एब्सेंस या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है, नेग्लिजिबल, सॉरी हमने गलत लिख दिया स्पेलिंग, नेग्लिजिबल या ठीक है. एनीवे, होमो से नाम से पता चलता है. होमो मतलब क्या, होमो मतलब सेम है ना, होमो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम. तो होमोलेसिथल जब अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कहेंगे आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल. एग्जांपल्स हैं आपके एम्फिऑक्सिस के जो एग्स होते हैं, यस यूथेरिया ह्यूमन एग,
ओके, मेटाथेरिया एंड सी ऑर्चिन, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको जो है ये टाइप के एग्स देखने मिलते हैं, ठीक है। यस, क्लियर एवरीवन? ओके, तो या तो बहुत कम वाले तो लेसिथल, बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपका होमोलेसिथल। फिर आते हैं मीजोलेसिथल, या जिसको आपका टीलोलेसिथल एग्स भी कहते हैं, है कि नहीं? यस, इसमें क्या है, तो इसमें आपका इन दिस टाइप ऑफ एग द अमाउंट ऑफ योक जो है मॉडरेट, थोड़ा बहुत अमाउंट में रहता है। योक इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द बेसल पार्ट ऑफ द एग। टीलो, देखो टीलोमियर आपने पढ़ा था, है कि नहीं? टीलो मतलब क्या? टिप पे। टीलो इज फॉर एकदम एंड पे या फिर टिप पे, टिप्स, इसके लिए यूज होता है टीलोमियर। तो अगर बेसल पार्ट पे, एकदम नीचे के पार्ट पे, यहां देखो, यहां, यस, एकदम बेसल पार्ट पे आपका योक अगर बैठा हुआ है उसको आप कहेंगे टीलोलेसिथल। एग्जाम्पल्स है एग ऑफ एम्फीबिया, पेट्रोमाइक्सिन एंड लंग फिशेस। रट्टा नहीं मारना है, ये आपको बहुत रेयरली पूछा जाएगा, आपको सिर्फ समझना है, इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं, पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल, ठीक है। ये क्या है? एग्स आर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ योक, बहुत सारा, मैक्रो लार्ज, यस, मेगा लार्ज, सारे वर्ड्स उसी के लिए। पॉली ढेर सारा, अगेन मेनी, पॉली मतलब मेनी, है कि नहीं? सारे वर्ड्स जो है वही सिग्निफाई करते हैं, एग्स विथ लार्ज अमाउंट ऑफ योक। फॉर एग्जांपल जैसे शार्क के जो एग्स होते हैं, बोनी फिशेस के, रेप्टाइल्स के, यस, चिपकलियां, आपके बर्ड्स के, यस, प्रोटोथेरियन कॉन्सेंट्रेटेड मेनली इन द वेजिटल पोल, वेजिटल पोल पे ये जो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। यस, ये हो गया हमारा ढेर सारा लेसिथल वाला पॉलीलेसिथल, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रोलेसिथल विच इज द लास्ट टाइप ऑफ एग। सेंट्रोलेसिथल क्या है? तो योक जो है कॉन्सेंट्रेट इन द सेंटर, सेंट्रो, नाम में ही लिखा हुआ है सेंट्रो, यानी आपका यहाँ सेंटर पे, ये देखो यहाँ आपका येलो येलो कलर का योक एकदम बीच में सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं? यस, इन डिस्कॉइडल या फिर हाईली टीलोलेसिथल एग्स जो होते हैं, यानी कि एकदम कोने वाले, यस, द योक इज एनॉर्मस इन अमाउंट एंड साइटोप्लाज्म जो होता है कन्फाइंड हो जाता है टू अ डिस्क लाइक एरिया ऑन द योक, बराबर, यानी कि जब आपका जो नीचे रहता है तो आपको साइटोप्लाज्म ऊपर हो जाता है, यानी ये अगर आपका एग है, अगर आपका योक इधर जमा होते जा रहा है ना, योक इधर जमा होते जा रहा है, तो आपका जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे ऐसे डिस्क शेप में अटक जाता है, बराबर, वही बोला जा रहा है। दिस डिस्क ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं जर्मिनल डिस्क, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म का डिस्क है उसको कहते हैं जर्मिनल डिस्क। एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथेरियन, मैमल्स, ये सारे उसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ ये हो गया योक के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कितने टाइप्स के एग होते हैं। अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ फेट। फेट यानी कि कहां से वो जो है बना है, कहां से बना है, तो आ जाता है डिटरमिनेट, मोज़ैक एग्स, यस, डिटरमिनेट और मोज़ैक एग्स, यानी एवरी पार्ट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, हर फर्टिलाइज्ड एग का जो पार्ट होता है उसके पास एक डेफिनेट फेट होता है। दैट मींस फेट ऑफ एवरी ब्लास्टोमियर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से ही पता होता है, देखो ये ब्लास्टोमियर का ये पार्ट जो है ना ये बनने वाला है, क्या ये मीजोडर्म बनने वाला है, एक्टोडर्म बनने वाला है, एंडोडर्म बनने वाला है। इट इज फाउंड इन इन्वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट एकाइनोडर्म्स, ठीक है। डिटरमिनेट या फिर मोज़ैक एग्स इसका नाम रहेगा, क्लियर। इनडेटरमिनेट क्या है? तो एक टाइप हो गया डिटरमिनेट वाला कि भाई डिटरमिनेट मतलब फिक्स्ड है कि इसका यही फेट होने वाला है। दूसरा आता है इनडेटरमिनेट या फिर रेगुलेटिव एग। इनडेटरमिनेट नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स है एग का, यस, और इट्स ब्लास्टोमियर्स का जो डिफरेंट पार्ट है वो प्री डिटरमिनेट नहीं है, यानी ये फिक्स नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड, ये जो है फिक्स्ड नहीं है। यस, एग्जांपल्स एकाइनोडर्म्स और वर्टिब्रेट्स के एग्स जो होते हैं पहले से पता नहीं होता है कि ये पार्ट क्या बनने वाला है, फिक्स नहीं है, समझ में आया? तो वो हो गया आपका इनडेटरमिनेट। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कि उनका शेल कैसा होगा उस हिसाब से आपके कितने टाइप के एग्स बनते हैं। तो पहला आता है आपका क्लिडोइक एग्स, वेरी सिंपल,
क्लिडोइक एग, ये जो है हार्ड शेल से कवर्ड होता है, बस उसको बोलेंगे क्लिडोइक शेल. दीज एग्स आर फाउंड इन दोज एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ रहता है, क्योंकि पानी में तो यार वो शेल ऐसा घूमते रहेगा, डूबते रहेगा, कहीं ना कहीं टक्कर मार के टूट जाएगा. तो ये जो एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, यस, और लैंड पर ले करते हैं, उनके एग्स जो हैं क्लिडोइक होते हैं. जो अंडा हम खाते हैं वो क्लिडोइक एग होता है, ठीक है. यस, नेक्स्ट होता है नॉन क्लिडोइक एग. अब ये नॉन क्लिडोइक एग क्या है? वो जो कि सराउंड नहीं होते हैं हार्ड शेल से, हार्ड शेल्स उनके पास नहीं होता है, तो हार्ड शेल नहीं है तो उसको कहेंगे नॉन क्लिडोइक सेल्स. ये आपके एग्स जो है इस तरीके से दिखते हैं. दीज एग्स आर फाउंड इन ओविपेरस एनिमल्स जो विच ले एग्स इन वाटर, मतलब जो टेरेस्ट्रियल में होगा वो क्लिडोइक होगा, जो पानी में जो है अंडा देगा वो होगा नॉन क्लिडोइक. ऑल विविपैरस एनिमल्स, ये सारे विविपैरस एनिमल्स नॉन क्लिडोइक एग्स होते हैं, ठीक है. एग्जांपल ऑल विविपैरस एनिमल्स, जैसे कि हम लोग मैमल्स, हमारे एग्स जो है नॉन क्लिडोइक होते हैं, उनमें शेल्स नहीं होते हैं. एंड ऑल ओविपैरस एनिमल्स जो कि पानी में ले एग करते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस. समझ में आया? इजी. ये सब आपको पता रहना चाहिए किस हिसाब से आपको एनसीईआरटी कब जो है घूम फिर के क्वेश्चन पूछा ले, उससे जो है आपको ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप बोलो ये तो वर्ड मैंने सुना ही नहीं है, है ना. तो नीट वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो एनटीए वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ठीक है आपको ये टर्म नहीं पता, कोई बात नहीं, जितना पता है उस बेसिस पे आपको आंसर आना चाहिए. बट व्हाई शुड वी टेक अ चांस, वी शुड नो दैट ऑप्शन ऑल्सो जो हमको सीआरटी में भले नहीं है बट वो वर्ड सुना रहना चाहिए. तो ये ऐसे जो लेक्चर्स हैं, जो ऐसे शॉर्ट अभी इतने क्विकली मैंने आप लोगों को इतने सारे टर्म्स बता दिए है कि नहीं. आप इसका छोटा सा नोट्स बना के रख सकते हो, कभी भी जरूरी नहीं है, रटना नहीं है, बट समझने के लिए आपको कितना ज्यादा समझ में आ गया. अच्छा, जो पानी में ले एग करते हैं उनके पास शेल नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं है भाई, शेल नहीं रहेगा, उसको नॉन क्लिडोइक कहेंगे. हम जो है हमारा एग्स नॉन क्लिडोइक होता है, हमको शेल की जरूरत नहीं है, विविपैरस है. जो ओविपैरस होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल पे जो है ले एग करते हैं, उनके पास शेल होता है, जैसे कि हम जो अंडा लाते हैं घर पे वो क्लिडोइक होता है. ये हो गया शेल के बेसिस पे, है कि नहीं. यस. फिर आपके योक के बेसिस पे, योक कैसा है, बेसल है यानी टीलोलेसिथल है, बीच में है सेंट्रोलेसिथल है, कम है माइक्रोलेसिथल है, या नहीं है अलेसिथल है, या बहुत ज्यादा है मेगालेसिथल है. ये सारे टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए. तो आई होप सबको यहाँ पे ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट. एंड अगर if you liked the video and if you want me to keep on making such short videos जहाँ पे आपको quickly revision हो जाए ऐसे terms का, ऐसे important concepts का, make sure that you let me know in the comment section. And if there's any such a topic which you want me to cover further, जो मैंने नहीं cover किया, जो तुम चाहते हो कि मैं उस पर भी video बनाऊँ, वो भी आप comment section में बता सकते हो, ठीक है. और जितने नए लोग हैं, I hope सबने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, जल्दी से करो, lectures अब apps पे भी चालू हो जाएंगे. Yes, not just that, Telegram चैनल फॉलो करो, जल्दी से लाइक बटन दबाओ ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को पसंद आया है. जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, शेयर इट विद देम सो दैट जितने ज़्यादा लोगों को शेयर होगा उतना ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, है कि नहीं. येस, एंड आई विल ट्राई टू कीप दिस कंसिस्टेंटली अपडेटेड कि आपको ऐसे अमेजिंग सेशंस जो है रेगुलरली मिलते रहें, ठीक है. तो तब तक के लिए गाइस, सी यू इन आवर लाइव लेक्चर्स एज वेल एज सच रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी कंसिस्टेंटली गिवन टू यू गाइस, जो कि यहाँ पे अपडेट हो जाएगा. तब तक के लिए टाडास, बाय, टेक केयर एंड कीप एम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.